नमस्कार किसान मजदूर छात्र बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो निवेदन है कि पूरा सुने व अगर अच्छा लगे तो टिब्बा क्षेत्र के प्रत्येक किसान मजदूर परिवार तक पहुंचाने का कार्य करें। एक तो सूरतगढ़ से 30 किलोमीटर दूर, लूणकंसर से 70 किलोमीटर दूर, गंगानगर जिले के अंतिम छोर पर बसा उप तहसील राजिया सब स्टेशन, जिसके ऊपर पिछले कुछ महीने से हम लगातार लगे हुए, पूरी संघर्ष समिति लगी हुई है कि टिब्बा क्षेत्र के अंदर जो 50 गांव हैं वहां पर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाए। राजस्थान सरकार की घोषणा है, राजस्थान सरकार ने बार बार घोषणा की है कि अगर कहीं पे 500 कन्याएं हैं तो मैं राजकीय महाविद्यालय देने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है। इसी भी बात को माध्यम रखते हुए 500 कन्याओं पर राजकीय महाविद्यालय की जो बात है वो 50 गांवों के अंदर आज हम लेके गए हैं। टिब्बा क्षेत्र के अंदर जो बगतारपुरा गांव है वहां से लेकर के गुसाईसर गांव तक और साबड़िया गांव और चकचौड़ गांव से लेकर के उदयपुर गोदारान गांव तक 50 गांव ऐसे गांव हैं जहां आजीविका का साधन मात्र कृषि है और वो भी 6 महीने की कृषि है। यहाँ पे पानी के साधन बेहद कम उपलब्ध है, जिसके अंदर किसान परिवार को और किसान परिवार के आने वाले बच्चों को निजी शिक्षा तो मिल पाती है लेकिन उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब ये है कि सरकारी कॉलेज का निर्माण आसपास के क्षेत्र में नहीं है। टिब्बा क्षेत्र से बात करें तो अगर हम बात करें दक्षिण दिशा की तो 70-80 किलोमीटर तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। अगर बात करें उप तहसील से 30-35 किलोमीटर उत्तर दिशा की तो वहां तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। और अगर बात करें पूर्व पश्चिम की तो वहां तक कोई राजकीय महाविद्यालय अगर कहीं पे देखें और नजर पसारे तो नहीं है, जिसके कारण पिछले 3 साल के अंदर 10,300 प्रतिभाएं गांव के अंदर दबी रह गई। गांव के अंदर मैंने देखा है बगतारपुरा गांव, उदयपुर गांव, सिंगरासर गांव जैसे गांव हैं उनके अंदर अभी राज्य स्तरीय विद्यार्थियों का चयन हुआ है, लेकिन वो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए सूरतगढ़ की ओर ध्यानार्थ होते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, लेकिन सूरतगढ़ के अंदर मात्र 600 सीटों के ऊपर राजकीय महाविद्यालय है, जिसके ऊपर विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। 600 सीटों में से पंजाब हरियाणा से बाहर से आने वाले बच्चों का प्रवेश अधिकांश होता है, जिसके कारण ग्रामीणांचल की प्रतिभाएं निजी महाविद्यालय की ओर आकर्षित होती है। लेकिन निजी महाविद्यालयों में बढ़ती फीसें और ऊपर से आने जाने का 100-200 रुपये भाड़ा रोजाना लगता है, जिसके कारण विद्यार्थी वर्ग को और कई गांव तो ऐसे हैं जैसे रत्तासर है, साबड़िया है, ठुकराना गांव है और बात करें सिंगरासर गांव की, चकजोड़ गांव की, ये गांव बसें भी नहीं जाती हैं। इन गांव के अंदर वो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए सूरतगढ़ नहीं पहुंच पाता है और पहुंच पाता है तो वहां निजी महाविद्यालय के अंदर उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके कारण एक घर के ऊपर मान के चलो 1 साल के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का वहन आता है, जो किसान परिवार नहीं वहन कर पाता है। यहाँ पे पास में थर्मल और श्री सीमेंट लगते हैं। अधिकांश बच्चे वहां थर्मल और श्री सीमेंट में कुछ पैसों के लिए नौकरी पर चले जाते हैं, जिनके कारण उनका भविष्य खतरे में होता है। मैं आप किसान बंधुओं, मजबूर और छात्र वर्ग के तमाम साथियों से आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 6 दिसंबर को राज्य के अंदर राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मांग को लेकर के एक विशाल छात्र महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो भी गांव से लोग देख रहे हैं वो गांव से लोग अपने जो गांव का स्कूल है वहां से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को और गांव के घर घर से एक लोगों को लेकर के और सुबह 10 बजे राम मंदिर ग्राउंड बी केबिन के पास में राज्य से पहुंचने का कार्य करें। ये आपके अपने बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है। यहाँ पे राजनीति के झंडे डंडे सब घर पे छोड़ के आए हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो और चाहे कोई और हो। उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि आने वाली विधानसभा के अंदर जब बजट की घोषणा होगी, राजस्थान की सरकार कहती है कि बजट की घोषणा करेंगे और युवाओं को बजट प्रेरित होगा। तो युवाओं को अगर बजट प्रेरित होता है तो आने वाले बजट से पहले
अपने ये मांग पुरजोर तरीके से उठानी पड़ेगी। अब कुछ साथी ये सोचते होंगे कि मैं तो घर रह जाऊं, दूसरे वाले जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो आपको खुद को घर से निकलना पड़ेगा। हम घर घर ढाणी ढाणी नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, गांव गांव में सभा जरूर की है, लेकिन खेती बाड़ी का सिस्टम था जिसके कारण लोग ग्वार की खेती करते हैं। उनकी अभी ग्वार की खेती परिपूर्ण रूप से नहीं हुई है, यहाँ कटाई नहीं हुई है या बढ़ाई नहीं हुई है, जिसके कारण वो लोग हमारे साथ नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप चाहते हो कि आपके घर जैसे माहौल के अंदर, राज्य के अंदर बच्चों की पढ़ाई हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 दिसंबर को राज्य राम मंदिर ग्राउंड बी के बिन के पास में पहुंचे। ये आशा और उम्मीद करते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये संघर्ष समिति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लाखों बच्चों के भविष्य की, उस मजदूर किसान परिवार के भविष्य की, जो आने वाली राह देख रहा है कि मेरा बच्चा भी कभी अफसर बनेगा। कुछ जगह गए थे, वहां पे जैसे अध्यापक गण थे या कोई और लोग थे, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को हम कुछ कहने नहीं देंगे, हमारे स्कूल में नहीं कहने देंगे। आप उन बच्चों का जो अध्यापक है उनसे भी सवाल करिएगा कि आप 30-30 हजार रुपए की फीस भर सकते हो हमारे बच्चों की? कोई नहीं भरेगा। ये लड़ाई आपकी है, ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई लाठी भाटे की नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सर गनाने की जरूरत है और वो सर गनाने 6 तारीख को जा रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपने सुना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके गांव के जो भी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। जय किसान। 6 तारीख को जरूर पधारें।